बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़खरुल्लाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मैथ का सेकंड ईयर का मैथ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो वेक्टर्स के बारे में है, जो फिज़िक्स में आप नॉर्मली भी पढ़ भी चुके हैं। तो इस लेक्चर में हमारे पास यूनिट नंबर 7 को हम डिस्कस कर रहे हैं और डेफिनेशन ऑफ नल वेक्टर पढ़ेंगे, इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 इसमें करेंगे पेज नंबर 333 पे, और एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से। इसी तरह एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3, जो कि पेज नंबर 334 पे हैं, पेज नंबर 1 to 3 4 पे ये करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ नल वेक्टर करते हैं। तो नल वेक्टर की डेफिनेशन सिंपली आप कहें तो नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो हो। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। इफ़ टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ अ वेक्टर ए बी कोइंसाइड विद इनिशियल पॉइंट ए, देन द मैग्नीट्यूड ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ कॉल्ड द ज़ीरो और नल वेक्टर। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर ए बी एंड सी डी आर सेड टू बी इक्वल if they have the same magnitude and same direction। सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो तो वो क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स। उसके बाद देखें डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स है। टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। जैसे अगर u और v दो वेक्टर्स हों, इफ़ u इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस u इज़ इक्वल टू सी वी, यानी v को कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ u में लिखा जा सके, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, नल पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। ऐसे दो वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। अभी देखें हम एग्जांपल नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। पेज नंबर 333 पे है। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनके पोजीशन वेक्टर a और b के पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर, a का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है और b का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b है, रेस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एंड C एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह है कि OC की जो वैल्यू है वो क्या है, a प्लस बी ओवर 2 के बराबर है। तो हमने यहाँ पे शो क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, बाय जो हमारे पास है रेशो फार्मूला, हम इसको OC को लिखेंगे a प्लस बी ओवर 2। तो अब हमने शो क्या करना है कि C क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो अब जो हमारे पास C को मिड पॉइंट शो करना है, मिड पॉइंट के लिहाज से हम इसे करेंगे। अगर मिड पॉइंट शो करने के लिए अगर हम सिर्फ इतना शो कर दें कि AC और CB का फासला क्या है, बराबर है, तो उस लिहाज से ये बराबर शो हो जाएगा, ये C शो हो जाएगा। यानी मेन मकसद हमारा क्या है, AC और BC को बराबर साबित करना है। जैसे हमारे पास एक AB लाइन हो, उसकी जो टोटल लेंथ है वो अगर हमारे पास क्या हो, 4 सेंटीमीटर हो, तो उसमें जो हाफ हिस्सा है अगर हम उसको साबित कर दें कि 2 सेंटीमीटर है और बाकी हाफ हिस्सा भी 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इससे शो हो जाता है कि C जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। यानी अगर हम ये शो कर देते हैं इस चीज़ में कि AC बराबर है CB के, तो हमारे पास ये वेक्टर साबित हो जाएगा कि C क्या है, मिड पॉइंट है। अब गिवन है कि OA A के बराबर है और OB B के बराबर है और OC हाफ A प्लस B के बराबर है। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हाफ इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये मिड पॉइंट की तरह शो हो रहा है, लेकिन शो हमने करना है 2OC इज इक्वल टू A प्लस B। अब OC को 2 दफ़ा लिख लिया, OC प्लस OC हो गया, इज इक्वल टू OA प्लस OB, यानी A से मुराद OA। उसके बाद OA को इधर लाकर माइनस और OC को उधर ले जाकर माइनस कर दिया। तो अब OC प्लस AO। अब हमारे पास ये जो AB है ये किसके बराबर होता है, ये माइनस ऑफ BA के बराबर होता है। जब आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, यानी OA की जगह AO लिखते हैं तो वो प्लस हो जाएगा। इसी तरह OC की जगह CO लिखें तो वो भी प्लस हो जाएगा। अब इनकी पोजीशन चेंज कर दी। पोजीशन चेंज करने के बाद AO प्लस OG बाय फिगर से देखें तो ये AC के बराबर है बाय ट्रायंगुलर लॉ। तो आप इस लिख सकते हैं कि ये किसकी मदद से है, ट्रायंगुलर लॉ की मदद से है कि अगर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें यानी AO प्लस OC करें तो वो किसके बराबर है, AC रिजल्टेंट के बराबर है। इसी तरह CB के, हैंस C इज़ द मिड पॉइंट, यानी
हमने ए सी और सी बी पे इसको ब्रेक। अब एग्जांपल नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। हमने शो करना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को दरमियान से काटते हैं। तो यही चीज़ हमने ओ पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं, यही हमने कंसीडर पैरेललोग्राम ओ ए बी सी सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ए एंड ओ बी इज इक्वल टू बी एंड ओ सी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसमें देखें ये जो हमारे पास क्या है, ये ओ ए की जगह हमने ए लिख दिया और ओ बी की जगह बी लिख दिया और ओ सी की जगह हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। अब इसी क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू सी बी होगा। ओ ए इज इक्वल टू सी बी। वैक्टर्स में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इसमें डायरेक्शन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आप ये नहीं कह सकते हैं इसमें कि ओ ए इज़, इसमें ये आप ये नहीं लिख सकते ओ इज़ नॉट इक्वल टू बी सी है, तो उस लिहाज से ओ डायरेक्शन को आपने सेम रखना है, यानी डायरेक्शन को अपोजिट नहीं करना। तो इस लिहाज से ओ ए इज इक्वल टू सी बी आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास ये हमेशा सेम होती है। अब उसके बाद सी बी को हम ब्रेक करेंगे और सी बी क्या आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ सी। तो ये हमारे पास सी बी इस तरह, ओ बी माइनस ओ सी क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। दो नंबर्स भी हों जैसे 3 और 5 है, अगर आप उनका डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं तो डिफरेंस किस तरह मालूम करेंगे कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और इस तरह आप इन दो वैल्यूज़ का पॉजिटिव डिफरेंस मालूम करेंगे। तो यहाँ भी यही है कि सी बी में बी बाद में आ रहा है और सी पहले आ रहा है, तो जो बाद में आने वाली वैल्यू है उसमें से पहले आने वाली वैल्यू को क्या किया जाता है, माइनस, यानी बी माइनस सी हो गया। अब लेट एल एम बी द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल ओ बी एंड ए सी। दो ही डायगोनल हैं यहाँ पे, एक ओ बी है एक क्या है, ए सी है रेस्पेक्टिवली। देन ओ एल जो है ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ए प्लस बी बाई 2 के, क्योंकि ओ एल क्या है, मिड पॉइंट है। ये हमने पिछली एग्जांपल में साबित किया है, ओ प्लस बी बाई 2 के बराबर है ओ एल जो है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और इसको बी बाई 2 लिख सकते हैं। तो b बाई 2 लिखने के बाद हम b की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है। इक्वेशन नंबर 1 में a बराबर है b माइनस सी के, तो वहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लें। जो c है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस तरह b बराबर हो जाएगा a प्लस सी के। तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर देंगे, a प्लस सी ओवर 2 ये ओ एल, और इसी तरह ओ एम की वैल्यू डेफिनेट है a प्लस सी ओवर 2 के बराबर है, क्योंकि ये एम मिड पॉइंट है बाय रेशो फार्मूला। अब देखिए दोनों वैल्यूज़ आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे जो ओ एम है, ठीक है, उस लिहाज से, और ये जो है हमारे पास किसके बराबर है, a प्लस सी ओवर 2 के बराबर है। इसी तरह हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है, इस तरह साबित हो गया कि ओ एल और ओ एम क्या है, बराबर है। तो इससे ये शो होगा कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल आर सेम, दस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमारे पास इसका प्रूफ हो जाएगा। अब उसके बाद देखें एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 334 पे है, उसमें राइट द वेक्टर्स पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे है। इसमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमने पी क्यू फाइंड करना है। सोल्यूशन में देखें कि हमने इसमें पी क्यू को फाइंड करना है। अब पी क्यू को देखा जाए तो पी क्यू का फार्मूला आप जैसे मैंने आपको बताया है कि ये क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, तो लिखा जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ जो है हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन के लिहाज से हम हमेशा इसकी पैमाइश करते हैं। और पी क्यू जो है इसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, यानी इसका मेन फार्मूला है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी पॉइंट को जब ओरिजिन से मिला दिया जाता है तो वो उसका पोजीशन वेक्टर, पहले कोई भी चीज़ एक पॉइंट होती है, फिर उसको जब ओरिजिन से मिलाया जाता है तो वो उसका पोजीशन वेक्टर बन जाता है। ये हम कोऑर्डिनेट प्लेन में बना के देखते हैं। जो हमारा पॉइंट है 6 और -2 है, यानी उसकी एक्स एक्सिस पर 6 लेंथ है और वाई एक्सिस नीचे की तरफ यानी -2 है, तो ये हमारे पास पॉइंट है। पहले ये पॉइंट था, पॉइंट को हम स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, और फिर जब हमने इसको ओ से मिलाया और इसको डायरेक्शन मिल गई तो ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया। और जब ये वेक्टर बन जाता है तो हम इसे बड़ी ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो ये बड़ी अहम बात है कि ओ क्यू को हम बड़ी ब्रैकेट्स में, दरअसल क्यू ही ओ क्यू होता है, वो वेक्टर की शेप अख्तियार कर जाता है, यानी उसको डायरेक्शन दे देते हैं कि ओ से लेकर क्यू तक, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो है 6 - 2 हो जाएगा। इसी तरह OP जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और 3, यानी P पॉइंट ही OP है। अब इसको माइनस कर देंगे, 6 - 2 कर देंगे और -2 - 3 आ जाएगा। अब जब इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 4 और -5। अब इसको IJ के शेप में लिखेंगे 4i - 5j, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको IJ में लिखें, तो 4i - 5j ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट का भी PQ हम फाइंड करेंगे। तो सेकंड पार्ट में भी सेम हम फार्मूला लगाएंगे। PQ जो है, P और Q की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, और PQ जो है ये किसके बराबर है, OQ - OP के बराबर है। तो उस फार्मूला के लिहाज से हम इसको हल करेंगे। OQ में Q की वैल्यू पुट कर देंगे और OP में P की वैल्यू पुट कर देंगे, और Q की वैल्यू को बड़ी ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ये ज़रूरी है, वेक्टर नोटेशन में लिखना ज़रूरी है। इज इक्वल टू इसको माइनस करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 - 0 और -6 - 5, तो ये -1 और -11 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा PQ, और इसे IJ के फॉर्म में आपने लिखना नहीं बोलना, -i -11j, ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है। अब पेज 334 पे ही है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। बहुत आसान सा सवाल है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। U और ये वेक्टर्स दिए हुए हैं, इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। वेक्टर नोटेशन को हम ऊपर एरो डालकर भी जाहिर करते हैं इस तरह, और जब उसको जो है हम IJ के साथ होता है उसे ब्रैकेट में कन्वर्ट कर, कोमा के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दरमियान में माइनस हो तो दूसरी वैल्यू के साथ माइनस, और दरमियान में क्या आ जाता है, कोमा आ जाता है। इसी तरह अगर दरमियान में वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस हो तो फिर कोई साइन नहीं आता दूसरी वैल्यू के साथ। तो ये हमारे पास इसको लिखने का तरीका है। तो अब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। हमारे पास U वेक्टर दिया हुआ है 2i - 7j। मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होती है, वेक्टर की लेंथ होती है। तो वेक्टर की लेंथ को फाइंड करने, इसको डबल लाइंस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड किस तरह लिया जाता है, I कंपोनेंट का भी स्क्वायर ले लेते हैं और J कंपोनेंट का भी स्क्वायर ले लेते हैं, और हमारे पास दोनों स्क्वायर्स को आपस में प्लस करते हैं, और 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, 53 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है मैग्नीट्यूड निकालना। इसी तरह अब सेकंड पार्ट देखें, इसमें वेक्टर U दिया हुआ है, I + J दिया हुआ है। तो I के कंपोनेंट 1 है और J का कंपोनेंट भी क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखें, इसमें वेक्टर दिया हुआ है, ये जो नोटेशन है ये ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है, ये ब्रैकेट नोटेशन है। तो इसमें जो पहली वैल्यू है वो 3 है और दूसरी वैल्यू क्या है, -4, दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करना है आपने, दरमियान में हमेशा प्लस लिखना है, और 9 + 16 आ जाएगा, और इसका 25 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, पेज 334। इसमें U, V और W 3 वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं। पहला पार्ट है U + V - W फाइंड करें। तो ये जो वैल्यू दी हुई है U + V - W, इस वैल्यू को इस फार्मूला में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। U की जगह 2i - 7j जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और V की जगह V की वैल्यू पुट कर देंगे, और W की जगह W की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये तीनों वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर देंगे। माइनस इसलिए बाहर लगाया है ताकि अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएं। 2i - 7j + i - 6j + i आ जाएगा और -j आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, 2i वाले कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे, 2 1 1, ये 4 हो जाएगा, 4i - 7j - 6 13j और -1 - 14j। ये हमारे पास जो है पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। अब देखें पार्ट 2 में भी हमारे पास वेक्टर्स दिए हुए हैं, वो उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो की हुई है, 2u - 3v + 4w। तो उस लिहाज से हम इसको करेंगे। इसमें जो है पहले तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या है, 2u - 3v + 4w। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, u की वैल्यू पुट कर दें जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है। u की वैल्यू क्या है, 2i - 7j। उसके बाद v की वैल्यू पुट करें, -3 लिखकर v की वैल्यू पुट कर दें। v की वैल्यू क्या है, i - 6j। और उसके बाद w की वैल्यू 4 लिखकर w की वैल्यू पुट कर दें, -i + j आ जाएगा। अब इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर दें, 2 को अंदर परफॉर्म कर दें, 2 को 2 से 4i आ जाएगा, -7 से -14j आ जाएगा, -3 से -3i,
और -3 को -6 से +18j हो जाएगा। फिर 4 से -4i और +4j आ जाएगा। अब i कंपोनेंट्स को इकट्ठा करते हैं। 4i -3i 1i आ जाएगा, -4i, यानी i वाली वैल्यूज़ को आप आपस में इकट्ठा कर लें। 4i और हमारे पास -3i और -4i, ये भी एडिशन का एक तरीका है। इसी तरह j वाली भी तीनों टर्म्स को आप इकट्ठा कर लें, ये 18j आ जाएगा +4j आ जाएगा। j वाली भी 3 रकमें थी और i वाली भी 3 रकमें आपस में इकट्ठी हो गई। i के ऊपर जो हैड डाला जाता है ये यूनिट वेक्टर शो करता है। 4i से कैंसिल हो जाएगा, -3i हो जाएगा और ये हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू 8j के बराबर आ जाएगी, क्योंकि 4 और 18 क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 में से 14 गया तो 8 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब आखिरी पार्ट देखें, इसमें 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 हम कॉमन ले लेंगे। 1/2 हम कॉमन लेंगे, अंदर रहेगा u + v + w। अब u, v और w की वैल्यू पुट कर देंगे। u की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो वैल्यू पुट करेंगे। u की वैल्यू है 2i - 7j, v की वैल्यू भी पुट कर देंगे i - 6j और w की वैल्यू भी पुट कर देंगे -i + j। उसके बाद इनके i कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर देंगे। 2 और 1 i से कैंसिल हो जाएगा और 2i आ जाएगा और -7j -13 और 13 और 1 क्या आ जाएगा, -12j आ जाएगा। इसके बाद 2 को हर नंबर से डिवाइड कर देंगे। जब 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, i आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, -6j, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हमने दो वेक्टर्स का सम फाइंड करना है। इसमें ए बी और सी डी का सम फाइंड करना है। तो ए बी सी डी तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी + सी डी हमने फाइंड करना है। मीन मैथमेटिकली अगर सम को देखा जाए तो वो ए + ए बी +, ए बी फाइंड करेंगे वो होगा ओ बी - ओ ए। ओ बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये ओ बी ही होगा जिसे ओ बी कहेंगे। इसी तरह ओ ए की वैल्यू 2 - 1 कर देंगे, ये 2 - 1 और 0 + 1 कर देंगे। अब 2 - 1 1 हो जाएगा और 0 + 1 भी 1 हो जाएगा, ये भी। और इसी तरह सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फार्मूला लिखेंगे ओ डी - ओ सी। ओ डी की वैल्यू जो है, अब ये सी डी किस तरह फाइंड करते हैं, ये होता है सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब सी डी में डी सेकंड है, जैसे 3 और 5 में 5 सेकंड है, 5 - 3 कर देते हैं। तो इसी तरह ही हमारे पास ये सी डी फाइंड होता है। तो ओ डी - ओ सी आ जाएगा, ओ डी की वैल्यू पुट कर देंगे -2 और 2, और ओ सी की भी वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो है हम इन वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। -2 और माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस। अब इस दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में क्या कर देंगे, ए बी + सी डी कर देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।